आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से माता बहनों के लिए एक ऐसी महापूजा बताने वाले हैं, एक ऐसा महाव्रत बताने वाले हैं। यदि कोई भी माता बहन इस व्रत को कर लेती है, इस पूजा को कर लेती है, तो उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। कभी भी उसको संतान की तरफ से कष्ट नहीं मिलता है। कभी भी जाने अनजाने में किए गए कर्मों के द्वारा कोई भी पाप उनको नहीं लगता है। वह हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहते हैं। उनके आदमी, उनके स्वामी दिन प्रतिदिन उन्नति करने लगते हैं, बढ़ोतरी करने लगते हैं। उनके जीवन में किसी प्रकार की कोई भी अनहोनी घटना नहीं घटती है। वह हमेशा धन धान से परिपूर्ण रहते हैं। अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। कभी भी किसी प्रकार की समस्याओं से उनको नहीं जूझना पड़ता। कभी भी उनको अपने जीवन में अपमानित नहीं होना पड़ना, दुखी नहीं होना पड़ता। आप सभी ने देखा होगा कि आज के समय में पति पत्नी के बीच में अनेकों प्रकार के झगड़े रहते हैं। कई बार तो झगड़े इतने बढ़ जाते हैं कि कोर्ट कचहरी केस तक हो जाते हैं, आपस में मारपीट हो जाते हैं, तलाक तक हो जाते हैं। तो यदि आप इस महाप्रयोग को कर लेते हैं, इस महाव्रत को कर लेते हैं, इस महापूजा को कर लेते हैं, तो कभी भी इस प्रकार की समस्याएं आपके जीवन में नहीं आएंगी। कभी भी आपको दुखी नहीं होना पड़ेगा। कभी भी आपके जाने अनजाने में किए गए पापों का भार आपके ऊपर नहीं आएगा। इस व्रत को करने से निश्चित ही आप सफल हो जाएंगे। वैसे तो इसका नियम है कि यदि छोटी लड़कियां, छोटे बच्चे जिसकी अवरी महावरी नहीं आई हो, तो वो करें तो सबसे बेस्ट माना जाता है। उनको केवल 5 ही व्रत करने पड़ते हैं। यदि जिनकी महावरी प्रारंभ हो जाती है, जो शादीशुदा हैं या बड़ी कन्या हैं, वो इस व्रत को करती हैं, तो उनको हर साल इस व्रत को करना पड़ेगा। यह साल में केवल एक ही बार इस व्रत का पूजन किया जाता है, इस व्रत को रखा जाता है। साल में केवल एक ही बार आता है। और यह व्रत कब पड़ता है वह भी हम आपको बताते हैं। भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन यह व्रत पड़ता है। इस दिन सप्त ऋषियों का पूजन इसके अंदर किया जाता है। और सप्त ऋषि के आशीर्वाद से कभी भी हमारे जीवन में किसी प्रकार की हानि नुकसान नहीं होती। स्त्रियां हमेशा अखंड सौभाग्य की, सुख की प्राप्ति उनको मिलती है। उनको संतान का सुख मिलता है। धन दान से वह परिपूर्ण रहते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको बता देता हूं, यदि जो स्त्रियां इस व्रत को नहीं करती हैं और महावरी के टाइम पे वह जो भी भोजन बनाती हैं और उस भोजन को जो भी मनुष्य ग्रहण करता है, वह पाप का भागी होता है। उसे व्यर्थ में ही उन दुख संकटों को झेलना पड़ता है। उसने जो भी पूजा पाठ की है वह सब नष्ट हो जाती है। उस पूजा का किसी प्रकार का कोई भी फल उनको प्राप्त नहीं होता है। यदि स्त्रियां महावरी के समय पर किसी भी बर्तन को छूती हैं, जिस स्थान पर जाते हैं वहां उस स्थान पर अशुद्धि हो जाती है। जहां तक कि यदि मंदिर में भी पैर रखते हैं तो वहां की मूर्तियां भी खंडित तक हो जाती हैं। इतना बड़ा महापाप इस महावरी के द्वारा होता है। जो छोटे बच्चे हैं, जिनकी अभी महावरी प्रारंभ नहीं हुई है, उससे पहले यदि आप इन व्रतों को कर लेते हैं तो सर्वोत्तम है। केवल आपको 5 व्रत रखने हैं और आजीवन उसका आपको सुख मिलेगा। यदि महावरी प्रारंभ हो चुकी है तो आपको लगातार अपने पूरे जीवन में प्रत्येक साल, हर साल आपको इस व्रत को करना पड़ेगा। तो इसके क्या नियम विधि हैं, कैसे इस प्रयोग को करना है, कैसे इस उपाय को करना है, कैसे इस व्रत को करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण सुने, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। सर्वप्रथम हम आपको जानकारी दे देते हैं। 28 अगस्त 2025 को यह ऋषि पंचमी का व्रत पड़ने वाला है। तो इस दिन सभी माताएं बहनें, सभी स्त्रियां
अपने सौभाग्य प्राप्ति के लिए, धन धान्य के लिए, जाने अनजाने में किए गए सभी पापों को नष्ट करने के लिए इस महाव्रत को अवश्य करें। क्या करना है इस व्रत में? सिंपल साधारण सा व्रत है, इसमें कोई भी अधिक मेहनत आपको नहीं करनी है। सुबह नहा धो करके आप फ्रेश हो जाएं, स्वच्छ वस्त्र धारण करें और इसके अंदर सप्त ऋषियों का आप पूजन करें। षोडश विधि द्वारा पूजन करें, अक्षत पुष्प चावल मिष्टान के द्वारा भोग लगाएं, घी का दीपक प्रज्वलित करें। और जो ऋषि पंचमी की कथा है, कहानी है, आप उसका श्रवण करें। इसके साथ साथ इसके अंदर आपने जो भी आप फलाहार लेते हैं उसके अंदर आप चाय का इस्तेमाल करें, दूध का इस्तेमाल करें, फल का इस्तेमाल करें। उसके साथ साथ आप सामकिया का इस्तेमाल इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें साधारण नमक। और उसके साथ साथ आपको अन्न ग्रहण इस व्रत में नहीं करना है। पूरे दिन व्रत रखें, संध्या के समय आप घी का दीपक लगाएं, हाथ जोड़ करके सप्त ऋषियों का ध्यान करते हुए उनसे विनती करें, प्रार्थना करें कि हे ऋषियों, मैंने आपका पूजन किया, आपका व्रत किया हुआ है, मुझसे किसी प्रकार की कोई भूल कमी या गलती हुई है उसके लिए मुझे आप क्षमा करें, तथा मुझसे जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए, जो भी पाप हुए, उनको आप क्षमा करें, मेरे जीवन में उन्नति करें, धन धान में बरकत दें। इसी तरह यदि कोई भी स्त्री माता बहनें इस व्रत को कर लेती हैं तो आजीवन उन्हें अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उनके जीवन में कभी भी किसी प्रकार की धन हानि नहीं होती, किसी प्रकार की समस्या से उसको नहीं जूझना पड़ता। दिन प्रतिदिन उन्नति उनके जीवन में होती चली जाती है। तो इसी तरह मैं आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।